प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक समस्याओं के तहत विवाह विच्छेद के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया वे उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुखद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतीक्षा एवं मोह भंग की स्थिति है। विवाह विच्छेद के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं केरल में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम ने तलाक की व्यवस्था की गई। हम यहाँ पर सन 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए तलाक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करेंगे। अठारह मई 1955 में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया। किंतु यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं का एक समान कानून लागू किया गया। इस अधिनियम में हिंदू विवाह को प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को विवाह एवं तलाक के अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण, तलाक, विवाह की समाप्ति आदि के प्रावधान किए गए हैं। इसमें 1976 एवं 1981 में कई संशोधन भी किए गए। इसमें दी गई विवाह विच्छेद संबंधी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं विवाह संबंध की समाप्ति या वॉइड ऑफ मैरिज। निम्नांकित 5 दशाओं में विवाह होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। उस विवाह को समाप्त या वॉइड माना जा सकता है। पहला, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उससे उसका तलाक नहीं हुआ हो। दूसरा, विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। तीसरा, विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। चौथा, विवाह के 1 वर्ष के अंदर यह प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई थी। पांचवा, विवाह के एक वर्ग के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष की गर्भवती थी और
प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिस पे हम विचार करेंगे, वह है न्यायिक पृथक्करण, जिसका प्रावधान इसमें दिया गया है इस एक्ट में, जुडिशियल सेपरेशन। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रहने की आज्ञा दी जा सकती है यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं, तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। न्यायिक पृथक्करण के आधार कुछ इस प्रकार हैं, 6 हैं। पहला, बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। दूसरा, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो। तीसरा, प्रार्थना पत्र देने के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। चौथा, दूसरे पक्ष की कोई ऐसा संक्रमण यौन रोग हो जो प्रार्थी के संसर्ग से नहीं हुआ हो। पांचवा, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से पागल हो। और छठा, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं, तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। अब आ जाते हैं तीसरे पक्ष पे, जो है विवाह विच्छेद या डाइवोर्स। कुछ 8 आधारों पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति दे सकता है। पहला, दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो। दूसरा, दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो और हिंदू न रह गया हो। तीसरा, दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ या संक्रामक रोग से पीड़ित हो। चौथा, दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो। पांचवा, पिछले 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में न सुना गया हो। छठा, दूसरे पक्ष ने न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनः सहवास न किया हो। सातवां, दूसरे पक्ष ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो। और आठवां, पति बलात्कार, गुदामैथुन अथवा पशुपालन का दोषी हो। तो इस अधिनियम से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद 2 भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा देकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते का अवसर प्रदान करता है। यदि वे फिर भी साथ न रहने को सहमत हों, तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कुछ परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद की सीधी अनुमति दी जा सकती है। सामान्य धाराएं। 1, विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र विवाह के 1 वर्ष बाद ही दिया जा सकता है। दूसरा, यदि अदालत द्वारा विवाह विच्छेद की राजाज्ञा मिलने के 1 वर्ष के अंदर
अपील नहीं की जाती तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने का अधिकार होगा। तीसरा, न्यायालय बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखभाल एवं रहने के संबंध में अंतरिम और स्थायी आदेश दे सकता है। चौथा, इस अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वास धन एलिमनी की व्यवस्था भी की गई है। यह राशि उस समय तक दी जाएगी जब तक निर्वास धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। सन 1976 में इस विधान में संशोधन करके यह अनुमति प्रदान की गई है कि पति पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, किंतु उन्हें ये सिद्ध करना होगा कि वे पिछले 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं और उनमें मेल संभव नहीं हो सका है। तलाक के बाद कोई भी पक्ष चाहे तो कभी भी दूसरा विवाह कर सकता है, राजआज्ञा प्राप्त होने के तुरंत बाद भी। तो ये था हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस डिस्कशन को हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। धन्यवाद।